दहशत में भारत का दुश्मन हाफिज सईद पर मंडरा रहा संकट। आखिर किससे डर रहा है आतंकी जिसने हजारों जिंदगियां उजाड़ी, दिन का चैन रात की नींद सब खो बैठा। क्या डर है जो हाफिज सईद को खाए जा रहा? क्यों आतंकी ने खुद को घर में कैद किया? क्या कोई है जो हाफिज सईद के जान के पीछे पड़ा? जी, सवाल इसलिए क्योंकि हाफिज सईद डर गया है। हजारों जिंदगियों को बर्बाद करने वाला हाफिज सईद खौफ के साए में है। अपनी जान की खैर मनाने के लिए मजबूर है। शायद जानता है कि उसका अंत कितना खतरनाक होने वाला है, इसीलिए खौफ खा गया है। लेकिन किससे? कौन है जो हाफिज सईद को डरा रहा है? ये वही है जिसने हाफिज सईद के करीबी को जहन्नुम पहुंचाया है। ये वही नकाबपोश बंदूकधारी है जिनका अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। ये वही बंदूकधारी हैं जो चुन चुनकर भारत के दुश्मनों से बदला ले रहे हैं। यही बंदूकधारी अब हाफिज सईद के गले की फांस बन गए हैं। वो भी ऐसी कि हाफिज सईद ने खुद को घर में कैद कर लिया है। हाफिज सईद ने अपने घर को एक तरह की जेल में बदल लिया है। यहाँ तक कि हाफिज सईद की यह हालत देख पाकिस्तानी सेना भी हक्का बक्का है। किसी ने नहीं सोचा होगा दहशत फैलाने वाले की जब खुद की बारी आती है तो वो खुद भी हांफने लगता है। यही हो रहा है 26/11 मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के साथ। हाफिज सईद की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। उसके घर को अब सब जेल में तब्दील कर दिया गया है। जहां वो है वहां की हर पल चौकसी की जा रही है। हालांकि इस सुरक्षा बढ़ाए जाने के कारण का कहीं कोई जिक्र नहीं किया गया है। कोई नहीं बता रहा कि हाफिज सईद को आखिर डर किससे सता रहा है। लेकिन कताल की मौत के बाद हाफिज सईद की सुरक्षा को बढ़ाने के साथ साथ पंजाब के झेलम में सड़कों को सील कर दिया गया है। हाफिज सईद संयुक्त राष्ट्र में नामित आतंकी है, जिस पर अमेरिका ने भी $10 मिलियन का इनाम रखा हुआ है। सईद पर भारत में भी कई हमलों को अंजाम देने के आरोप है। पाकिस्तान पर हमेशा से सईद के खिलाफ कार्रवाई करने का दबाव रहा है, लेकिन पाकिस्तान हाफिज सईद के मामले में टस से मस नहीं हुआ। पाकिस्तान हाफिज सईद के मुद्दे पर चुप्पी साधे रहता है। हालांकि हाफिज सईद की सार्वजनिक उपलब्धियां हमेशा से ही पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी का सबब रही हैं। लेकिन पाकिस्तान तो मानो आतंकियों के हाथ का मोहरा बन चुका है। हाफिज सईद तो जैसे पाकिस्तान की आर्मी को अपनी उंगलियों पर नचाता है। तभी तो देखिए, डर हाफिज सईद को लग रहा है और गला पाकिस्तानी आर्मी का सूख रहा है। वो तो गनीमत रही कि हाफिज सईद के मारे जाने की खबर झूठी निकली। इस कहानी में कोई दम नहीं निकला, नहीं तो मुश्किल के समय में पाकिस्तानी सेना की और हालत खराब कर दी जाती। हाफिज सईद के करीबी के शनिवार देर रात मारे जाने के साथ एक खबर और उड़ी थी कि हमले के वक्त हाफिज सईद भी उसके साथ ही था और वो भी बंदूकधारियों के द्वारा मारा गया। हालांकि इसके कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल सके हैं और अब तो हाफिज सईद के अपने घर को जेल बनाने के संकेत मिल रहे हैं। अबू कताल को भी हाल ही में कुछ अज्ञात लोगों ने गोली मार दी। कताल काफी एक्टिव था, भारत के खिलाफ पिछले काफी लंबे वक्त से काम कर रहा था। भारत में आतंकी साजिशों को अंजाम देने का वो ही मास्टरमाइंड था। लेकिन अब जब उसे कुछ अज्ञात लोगों ने मार गिराया है जिनका कुछ पता नहीं चल पाया है, तो चर्चा का बाजार इस बात से गर्म है कि कोई तो है जो चुन चुन कर भारत के दुश्मनों की टारगेट किलिंग कर रहा है। और हाफिज सईद तो भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है। ऐसे में शायद मौत करीब देखकर हाफिज सईद घबरा गया है और अपने घर में छिप गया है। वैसे पाकिस्तानी जनता भी पाकिस्तानी सरकार और पाकिस्तानी आर्मी की करतूतों से त्रस्त हो गई है। तभी तो जानकारी मिल रही है कि पाकिस्तानी जनता हाफिज सईद और दाऊद इब्राहिम को भारत को सौंपने की मांग कर रही है। इसके अलावा पाकिस्तानी जनता की ये डिमांड भी है कि भारत को अब आतंकियों को पनाह देना छोड़कर अलग अलग देशों से रिश्ते सुधारने पर फोकस करना चाहिए। हालांकि ये कदम पाकिस्तान के लिए जैसे नामुमकिन सा है। वैसे जिस तरह से हाफिज सईद के अपने घर में ही कैद हो जाने की खबरें चर्चा का बाजार गर्म कर चुकी हैं, इस बारे में आपका क्या कहना है? आपको क्या लगता है, क्या सच में हाफिज सईद ने खुद को जेल में कैद कर लिया है या फिर हाफिज सईद के मारे जाने की जो चर्चाएं हैं वो सही है? इस बारे में आपके विचार हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा।